A light ray enters a solid glass sphere of refractive index mu is equal to √3 at an angle of incidence is equal to 60 degree. The ray is both reflected and refracted at the further surface of the sphere. The angle in degree between the reflected and refracted ray at the surface is. So इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे रे डायग्राम. सो ये गिवन है इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें गिवन है 60 डिग्री. ये ग्लास स्फीयर एंड ग्लास स्फीयर का हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है √3. ये इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ये नॉर्मल रेज. When light is passing from rarer medium to denser medium, then it will bend toward the normal. ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे एंड इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसको हम बोलेंगे R. ये पॉइंट O है, इसको हम बोलेंगे पॉइंट A. ये हो जाएगा सरफेस. अदर सरफेस के लिए ये हो जाएगा इंसिडेंट रे एंड ये हो जाएगा टेंजेंट टू द सरफेस. इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट B एंड ये टेंजेंट को हम बोलेंगे CD. एंड हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सो ये हो जाएगा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड OA इज इक्वल टू OB. दैट मीन्स यदि ये एंगल R है सो ये भी एंगल R होगा. एंड ये हो जाएगा इंसिडेंट रे, ये सरफेस हो गया. ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो ये भी एंगल हो जाएगा R. एंड सो व्हेन इंसिडेंट रे इज पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन इट विल बेंड अवे द नॉर्मल. सो ये इस एंगल को हम जूम करेंगे एंड हमें कैलकुलेट करना है एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे. सो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय स्नेल्स लॉ at point A on the interface air glass is given as refractive index of rarer medium into sine of angle in rarer medium is equal to refractive index of denser medium into sine of angle in denser medium. So refractive index of air का वैल्यू 1 है into sine of angle in rarer medium. That means यहाँ पे एंगल बनना है 60 डिग्री. So sin 60 डिग्री is equal to refractive index of denser medium. इसका वैल्यू हमें गिवन है √3 into sine of angle in denser medium. एंड यहाँ पर हमने एंगल एज्यूम किया है R, तो इसको लिखेंगे sin R. सो 1 इंटू साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 is equal to √3 इंटू साइन R. √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/2. दैट मीन्स साइन R is equal to 1/2. सो R is equal to 30 डिग्री. सो R का वैल्यू हमें मिल गया है 30 डिग्री. देन angle of incidence is equal to 30 degree and angle of reflection is also equal to 30 degree. Again हम apply करेंगे Snell's law at the point B on the interface of the glass and air. यहाँ पे लिखेंगे by Snell's law at point B. पॉइंट B पे यदि हम Snell's law लगाएंगे then refractive index of medium and refractive index of denser medium का वैल्यू गिवन है √3 इंटू साइन ऑफ एंगल एंड यहाँ पे एंगल गिवन है 30 डिग्री. सो साइन 30 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम एंड रेयर मीडियम एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा इंटू एंगल इन रेयर मीडियम एंड रेयर मीडियम में एंगल है थीटा डैश. सो यहाँ पे लिखेंगे थीटा डैश. ये हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू साइन थीटा डैश. सो थीटा डैश इज इक्वल टू 60 डिग्री. दैट मीन्स थीटा डैश का वैल्यू आ गया 60 डिग्री एंड
आर का वैल्यू हमें गिवन है 30 डिग्री। हमें कैलकुलेट करना है ये एंगल ओ बी, एंड इस पॉइंट को यदि हम के एज्यूम करेंगे तो ओ बी के इज स्ट्रेट लाइन, एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री, then remaining angle is 180 minus 30 minus 60. So angle between reflected ray, reflected and refracted ray is equal to टोटल एंगल स्ट्रेट लाइन पे बनेगा 180 डिग्री। ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 है, तो 30 प्लस 60 दैट मीन्स 90। सो 180 माइनस 90 इजकल टू 90 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा